हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बारे में। यानी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होता है उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स इसके क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं वो उनका कैलकुलेशन जो है बहुत बड़ा होता है। तो जो एग्जाम में बच्चे होते हैं उनको समय कम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो उस क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी लगा देते हैं तो और सारे क्वेश्चन क्या हैं, नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग तरीका सीखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे से फार्मूले में सेट करके कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग नीट के सारे क्वेश्चन, जेई के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं सब सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन नीट के हैं, जेई के हैं, वो भी सॉल्व हम लोग करेंगे। देखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन कैसे छोटे से फार्मूले में सेट हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। यानी क्या कह रहा है, 68% नाइट्रिक एसिड है बाई मास। इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। यानी क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हम लोगों को मोलरिटी फाइंड करना है। अब हम लोगों के माइंड में एक फार्मूला टिक करता होगा, क्या फार्मूला होगा मोलरिटी का। उसके बाद देखेंगे डेंसिटी भी दिया है तो फिर सोचेंगे कौन सा फार्मूला लगा देंगे कि मोलरिटी हमको फाइंड हो जाए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं मोलरिटी का क्या फार्मूला है। तो मोलरिटी का फार्मूला हम लोग निकालेंगे कैसे। मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 10 इंटू डी। अब हमें देखिए क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास हमको दिया है 68% नाइट्रिक एसिड। कैसे जानेंगे 68% नाइट्रिक एसिड ही मास है, या मींस 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 68 ग्राम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो मास क्या हो गया, इसका मास क्या हो गया, 68 ग्राम हो गया सॉल्व करने पे। अब मोलर मास हम लोग देखेंगे क्या होता है। मोलर मास नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, HNO3। मोलर मास हम लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकलेगा। हाइड्रोजन का मास ले लेंगे प्लस नाइट्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 एटम। तो ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। अब जो फार्मूला है इस फार्मूले पे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। रखिए ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोलर मास क्या आ गया, 63 ग्राम आ गया। इंटू कर देंगे, क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या दी है 1.504। सॉल्व करने पे क्या आएगा 16.23 मोलरिटी। आर कह सकते हैं क्या, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया मोलरिटी का। तो हम लोग देखें कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से छोटे से फॉर्मूले में सेट होके सेकेंडों में इसका आंसर आ गया। यानी 1 मिनट से पहले ही इसका आंसर आ गया। तो हम लोग सारे क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। जो नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन
ऐसे ही इजी वे में सॉल्व करके सीखेंगे कि एग्जाम में हम लोगों को कम समय में ही पेपर सॉल्व कर सके।